ये तथ्य कोई भी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं है, ना ही इसका उद्देश्य जाति धर्म को लेकर हिंसा फैलाना है। ये तथ्य दबी हुई अनकही इतिहास के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए है। त्रिपुरा का खोया हुआ दिल दहलाने वाला इतिहास, जिसे बताने और पूछने में भी लोगों के बीच दर्द दिखाई देता है। त्रिपुरा के महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने सन 1931 को कुल 2170 वर्ग मील जमीन त्रिपुरियों के लिए रिजर्व घोषणा किए थे। विशेष रूप से वो जमीन खास और पारित थे। महाराज के देहांत के कुछ साल बाद 14 अगस्त 1948 में तत्कालीन माता महारानी कंचन प्रभा देवी ने पूर्व पाकिस्तान के रिफ्यूजियों के पुनर्वासन के लिए 300 वर्ग मील जमीन को अनरिजर्व किया। तब विदेशी एबी चटर्जी त्रिपुरा के प्रधान प्रशासक बने बैठे थे और महारानी कंचन प्रभा देवी जी को सिर्फ नाम के रीजन बना के रखा गया था। त्रिपुरा के महारानी ने केवल 300 वर्ग मील जमीन को अनरिजर्व किया था, लेकिन एबी चटर्जी ने इस तरह से मैप को तैयार किया कि व्यावहारिक रूप से एक बारीक क्षेत्र को अनरिजर्व कर दिया गया था। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत और एबी चटर्जी को हटाने की मांग उठी श्री अघोर देबबर्मा के नेतृत्व पे। त्रिपुरा राज्य गणमुक्ति परिषद के द्वारा तब 50,000 लोग विरोध की रैली में शामिल थे। उमाकांत एकेडमी पे इसे लेकर मीटिंग भी किया गया था। 1947 को अगरतला में धारा 144 लागू था और श्री अघोर देबबर्मा के नाम पर गिरफ्तारी का वारंट भी लागू था। जब 14 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा भारतीय संघ में शामिल हो गया तो राज्य में मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नर का शासन शुरू हो गया था और तत्कालीन विदेशी नौकरशाहों की स्थापना भी शुरू हो गई थी। दूसरी ओर राज्य के बाहर के बंगाली स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व के मिली भगत से त्रिपुरी लोगों को बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बनाने की साजिश में शामिल थे। तत्कालीन डीएम रंजीत घोष की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण था कम्युनिस्ट विनाश के नाम पे त्रिपुरी लोगों के हत्याओं पर। त्रिपुरी लोगों को विभिन्न झूठे मामलों में फंसाया जाता था और राज्य में त्रिपुरियों के शारीरिक उत्पीड़न से छुटकारा पाने की उम्मीद में पुलिस को स्वतंत्र रूप से त्रिपुरियों को लूटने की अनुमति दी जाती थी। पीड़ितों को स्वयं पता है कि त्रिपुरियों से कितना पैसा वसूला गया है। ये कहना संभव नहीं है कि एक सामान्य आरोपी को जमानत पाने के लिए कितना पैसा देना पड़ता था। परिणाम स्वरूप कोई उदाहरण दिए जा सकते हैं कि कितने त्रिपुरी परिवारों ने अपना सामान बेचा है, जमीन जायदाद, मवेशी और बछड़े बेचे हैं। सस्ते दौर पर त्रिपुरियों के जमीन को बंगालियों पर हस्तांतर करना पड़ा। त्रिपुरा के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अच्छी तरह से नियोजित एक साजिश था त्रिपुरियों को आर्थिक रूप से झटका देना। त्रिपुरी लोगों के कब्जे में बहुत सारा जमीन था जिसे शरणार्थी पुनर्वास के नाम पर आबाद किया गया यानी कि अनरिजर्व किया गया था और उन त्रिपुरियों को अपनी जमीनों वाले इलाके से निकाला गया था। त्रिपुरा में पूर्व पाकिस्तान से विदेशी शरणार्थियों का प्रवेश होते ही उन्हें सभी तरह से सुविधाएं मिलना शुरू हो गया, क्योंकि त्रिपुरा की प्रशासनिक शक्ति पूरी तरह से उनकी ओर से थी। समग्र प्रशासन में उनके रिश्तेदार या तत्कालीन पूर्वी बंगाल के नौकरशाह द्वारा कार्य किया जाता था। जब कुछ मामलों में त्रिपुरी द्वारा उन्हें जबरन भूमि पर कब्जा जमाने से रोका जाता था तो कांग्रेस नेतृत्व पुलिस के साथ मिलकर त्रिपुरियों पर हमला करते थे। क्वाई डिवीजन में कृष्णनपुर, घिलातली, शांतिनगर, अखराबारी और लक्ष्मी नारायणपुर जैसे त्रिपुरी उच्छेद इन सब बातों के सबूत हैं।
इन सभी मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सिंह उल्लेखनीय है। स्थानीय त्रिपुरियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके गांव या पड़ोस के सभी त्रिपुरी पुरुषों को गिरफ्तार करके उन्हें महीनों तक जेल में रखा जाता था। पुलिस पकड़े गए त्रिपुरियों पर अत्याचार पे अत्याचार चढ़ाते थे, यहाँ तक कि नारियों को भी नहीं छोड़ते थे। शरणार्थी अपने स्थायी निवास और उपयुक्त वातावरण के लिए त्रिपुरियों के जमीन को कब्जा करके त्रिपुरियों को अरेस्ट करवा देते थे। सन 1964 को ओम्पी तहसील के पास पुलकोट पे जनक रुद्रपाल एक जमातिया मकान मालिक से 8 एकड़ जमीन खरीदे थे, जो असली में 8 एकड़ नहीं बल्कि 8 ड्रोन था। वो जमीन बिना रजिस्ट्री की थी। स्थानीय क्षेत्र में गरीब रिया, मोलसम, काइपेंग और त्रिपुरा संप्रदाय के लोगों को अपने 8 एकड़ के जमीन के बगैर जंगलों पर फसलें उगाकर रहना पड़ता था। यहाँ भी कांग्रेस नेतृत्व और पुलिस गरीब त्रिपुरियों के खिलाफ डकैती के झूठे मामले दर्ज करके उन्हें झूठे मामले में फंसाकर थोकदार गिरफ्तार करते थे। क्रूर तरीके से उन त्रिपुरियों को डंडे से पीट कर अपाहिज बना दिया जाता था और नारियों के ऊपर भी अत्याचार करके उन्हें गांव से बाहर निकल दिया जाते थे। पूर्व मंत्री बुलफुकी को इन सब के विरुद्ध आवाज उठाने के वजह से लंबा समय तक जेल में बिताना पड़ा। जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव राजेश्वर और अखिल भारतीय कम्युनिस्ट नेता रेणु चक्रवर्ती पुलकुट पे जमीन देखने गए थे, तब उनके साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री नृपेंद्र चक्रवर्ती और अगर देबबर्मा भी साथ में थे। अगर देबबर्मा ने इस मामले में पहल की थी और रेणु चक्रवर्ती राजेश्वर ने केंद्रीय सरकार की दृष्टि को आकर्षण किया था। तब कमिश्नर ए.के. चंद ने इस मामले में जांच की और उनका विचार त्रिपुरियों के प्रतीक था। यहाँ तक कि उदयपुर विभाग के जुनाल एसडीओ भी त्रिपुरियों के तरफ थे। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सिंह की साजिश में सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। जब त्रिपुरी लोग लंबे समय तक नजरबंदी के बाद अपने इलाके पहुंचा, तब उन्हें अपना घर ही देखने को नहीं मिला। वहाँ नए लोग और नए घर था। फिर जब उन्होंने अपना परिवारों को ढूंढ के बरमूरा 18 मूरा जूम करके जीवित बनाने की उम्मीद लगाई और उन्होंने वहाँ पर रहना शुरू किया, तब वहाँ भी जूम करना निषिद्ध कर दिया गया और बहुत सारे तरीके से उन पर जुल्म किया गया। सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशन के वक्त राज्य सरकार ने षड्यंत्र करके प्रचलित सभी नियम कानून तोड़कर बहुत सी त्रिपुरियों के 16 या 17 साल से दखल किया हुआ जमीन को गैर कानूनी तरीके से बंगालियों के नाम कर दिया था। इसी तरह बहुत सारा जमीन को हड़प लिया गया था। उनमें से एक घटना है विलोनिया के बाईखोरा गांव का निवासी सचिंद्र मोहन त्रिपुरा का, जिनका 16 साल पुराना 3 एकड़ जमीन को सेटलमेंट ऑपरेशन के दौरान श्रीदाम नोमो द्विजेंद्र नोमो के नाम पे रिकॉर्ड कर दिया गया था। इस दौरान राज्य सरकार ने महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य द्वारा रिजर्व किया जमीनों पे बांग्लादेशियों के पुनर्वासन के लिए और जानबूझकर रिजर्वेशन को तोड़ने के लिए बांग्लादेशियों के नाम को रिकॉर्ड करने के बंदोबस्त की थी। तत्कालीन सीएम सचिंद्र लाल सिंह त्रिपुरियों के मातृभाषा कोकबोरोक को निंदा करता था, जिसलिए उन्हें नौकरी नहीं दिया जाता था। इसलिए ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक भी त्रिपुरी नहीं था। त्रिपुरियों के शिक्षा को भ्रष्टाचार और नजरअंदाज करना सब त्रिपुरियों को दुनिया से विलुप्त करने का एक षड्यंत्र था। त्रिपुरी लोग इन सब कारणों से शिक्षित हो या अशिक्षित, सब लोग स्वाधीन भारत का स्वाधीन नागरिक है, इस बात को भी भूल चुके थे। खुद के मातृभूमि पर बाहर से आए हुए लोग द्वारा अत्याचार, वंचित होने के साथ साथ जीवन को हर पल सुरक्षित रखने के लिए भी उन्हें बांग्लादेशी के ऊपर निर्भर होना पड़ता था।
भारत के विभाजन के बाद पूर्व पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश है, वहां से आए हुए लोग इतनी जल्दी सामाजिक और अर्थनैतिक रूप से सुप्रतिष्ठित हो जाएगा, किसी ने ये सोचा भी नहीं था। शिक्षित अशिक्षित, उम्र में बड़ा या छोटा, हर कोई त्रिपुरी लोगों को देखते ही बाजार, सड़क, मार्ग, कहीं भी हमेशा उन्हें बेइज्जत करके छोटा महसूस करवाते थे। रिक्शा चालक से लेकर शिक्षक तक त्रिपुरियों को अपमानित करके आनंद लेते थे। ये कोई कल्पना की हुई बात नहीं है, बल्कि महसूस किया हुआ अनुभव है। भूमि राजस्व और भूमि संस्कार पास करके जो 187 धारा के द्वारा त्रिपुरियों के जमीन को सुरक्षित रखने का प्रावधान था, वो भी सफल नहीं होने दिया, बल्कि महाराज द्वारा घोषित रिजर्व जमीन को खारिज कर दी गई। सिर्फ यही नहीं, भारत के संविधान के अनुसार जो रिजर्वेशन या आरक्षण था, वो भी प्रयोग नहीं किया गया राज्य सरकार द्वारा। त्रिपुरियों पर हो रहे अत्याचार, शोषण को देखकर जब भी कोई बाहर से नॉन बंगाली ऑफिसर सहानुभूति देते थे, तब बंगाली लोग उन्हें वापस भेजने के लिए आंदोलन करना शुरू करते थे। राज्य सरकार अचानक जूम कृषि पर रोक लगा देता है। राज्य सरकार को अच्छे से पता था कि त्रिपुरियों के बीच बहुत संख्यक लोग जूम कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। जूम कृषि से ही उनका घर गृहस्थी चलता है, वो ही उनका जीवन जीने का एकमात्र उपाय है। लेकिन राज्य सरकार ने त्रिपुरियों के जीने के लिए कोई विकल्प व्यवस्था ना किए ही अचानक जूम कृषि को बंद कर देता है, जिससे 18मुरा, बोरमुरा, साब्रुम विभाग के मागरो, मोचरा और बाकी जुमिया इलाके के त्रिपुरी लोगों को भूखमरी से तिल तिल कर मरना पड़ता है। जब आंदोलन करके केंद्रीय सरकार द्वारा जुमियाओं के पुनर्वासन का विकल्प दिया गया था, तब भी राज्य सरकार ने बिना कुछ किए पुनर्वासन के लाखों पैसों को लूट लिया। विश्रामगंज और शिकारी बारी में जो त्रिपुरियों के लिए कॉलोनी बनाने का काम दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा, उस पैसों को भी लूटा गया है राज्य सरकार द्वारा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा त्रिपुरियों पर जितना अत्याचार किया गया था, वो असीमित है। राज्य सरकार का त्रिपुरियों को बर्बाद करने के षड्यंत्र का एक अहम हिस्सा था यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जैसे कि त्रिपुरा राज्य के राजनीतिक आधार था त्रिपुरी और बंगाली, इसलिए त्रिपुरियों के अधिकारों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी संगठित हुआ। लेकिन बांग्लादेश के प्रवासियों के दिल जीत के उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी पे लाने के लिए बांग्लादेशियों को नागरिकता प्रदान, वोट का अधिकार और उनके पुनर्वासन का मांग की गई थी CPIM द्वारा। नृपेंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व पे CRPC 144 धारा को उल्लंघन करके बंगाली सेंटिमेंट के द्वारा सामूहिक भूख हड़ताल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। 1954 में केंद्र सरकार के राज्य पुनर्निर्माण आयोग ने असम में त्रिपुरा राज्य को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, पर बंगाली सेंटिमेंट से प्रभावित होकर त्रिपुरा कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तब भारत के कम्युनिस्ट पार्टी का संपादक अजय घोष दिल्ली से आकर त्रिपुरा के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश भी किया था। उन्होंने कहा कि आसाम में शामिल होना त्रिपुरियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वो लोग नहीं माने। यहाँ तक कि अजय घोष अकेले में व्यक्तिगत रूप से तत्कालीन त्रिपुरी नेता दशरथ देव को भी इस बारे में समझाया, लेकिन दशरथ देव का एक ही जवाब था, नहीं। दशरथ देव को तब अजय घोष ने ये बात कहते हुए चेतावनी दिया कि दशरथ, मेरा उम्र तुमसे बहुत ज्यादा है और शारीरिक रूप से भी मैं स्वस्थ नहीं रहा हूँ। तुम्हारा उम्र अभी भी बहुत कम है। तुम जीवित रहते ही अपने त्रिपुरी लोगों को अत्यधिक कष्ट सहते हुए देखोगे।
कम्युनिस्ट पार्टी का एक सदस्य पार्लियामेंट पे भाषण देते हुए कहा कि त्रिपुरा के रिजर्व जमीनों द्वारा त्रिपुरियों को सुरक्षित रखा जा रहा है और भविष्य में भी रखा जाएगा, लेकिन लाख रिफ्यूजियों के ट्रांजिट कैंप से हर रोज 30 से 35 लोग मर रहा है, इसलिए उन रिजर्व जमीनों पे ट्रांजिट कैंप के सारे 4 लाख लोगों को पुनर्वासन का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस बात से उन्होंने बंगालियों को रिजर्व जमीनों पे दाखिल करना शुरू कर दिया। रायमा साइमा इलाके के रिजर्व जमीन को उल्लंघन करके आधा जमीन त्रिपुरी और आधा बंगालियों को दिया गया था, लेकिन त्रिपुरियों को दिया गया आधा जमीन सिर्फ नाम का आधा था, क्योंकि असल में सुरक्षित जमीन बंगाली रिफ्यूजियों के हाथ चला गया था। त्रिपुरियों के हाथ पे रह गया था सिर्फ बंजर और पहाड़ टीले का जमीन, वो भी कहीं पर फॉल्स मैप दिखाकर पैसे लूट लिए थे। कम्युनिस्ट पार्टी को इन सब बातों के बारे में पता था, पुनर्वासन किसके लिए था वो भी पता था। त्रिपुरा कांग्रेस के नेतृत्व पे भी त्रिपुरी लोगों को कम संख्या में परिवर्तित कर दिया गया था। त्रिपुरी लोगों को वंचित और उपेक्षित अवस्था में रहना पड़ा। यही कारण था जिस वजह से बहुत से शिक्षित त्रिपुरी लोग भ्रमित, अधीर और असहनशील होकर अपने लोगों के अस्तित्व रक्षा करने के लिए बोरोक आर्मी में क्रांतिकारी के रूप में शामिल हो गया। ये होना स्वाभाविक था, क्योंकि हर तरफ से त्रिपुरियों के इंसाफ का रास्ता बंद हो चुका था। उन दिनों CPIM द्वारा बहुत भयंकर दंगे भी घटित हुआ, लेकिन CPIM नंद घोष ने इसका जिम्मेदार TUJS को ठहराया। यहाँ तक के दैनिक संबाद अखबार में भी त्रिपुरियों के खिलाफ बहुत सी झूठी बातें लिखा गया था। TUJS का विदेशी वितरण प्रस्ताव सरकार को देने के बाद बंगालियों ने गुलिराय बाजार, ढलक, थेलाकुंग बाजार जैसे जगह पर आक्रमण करके नरसंहार यानी बहुत से त्रिपुरी लोगों का कत्ल कर दिया। लेकिन ये दोष भी TUJS को दिया गया था। त्रिपुरियों को दोष दिया गया कि वो लोग बंगालियों की हत्या कर रहे हैं। अगर ये बात सच होता तो अगरतला पे आज कोई भी बंगाली जिंदा नहीं होता। उस समय 7 जून को जब शिक्षा मंत्री द्वारा अगरतला में शांति के लिए मीटिंग बुलाया गया था, तब बुद्ध देबबर्मा, श्यामाचरण त्रिपुरा, द्रो रियांग और नगेंद्र जमातिया भी उपस्थित थे। ये तथ्य 7 नवंबर 1981 में प्रकाशित किताब त्रिपुरा दंगा से लिया गया है, जिसका लेखक है अघोर देबबर्मा। इस किताब के सभी पन्ने तत्कालीन सीनियर एडवोकेट बीरचंद्र देबबर्मा द्वारा जांच किया गया है। इस किताब को भारत के सबसे ज्यादा प्रकाशित मुंबई के दैनिक अंग्रेजी पत्रिका द हिंदू में भी प्रकाशित किया गया था।